आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीजेपी का दावा, प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक की पत्नी धरने पर। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन टनल में 27 मजदूर फंसे। अमेरिका में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता, डोनाल्ड ट्रंप का संदेश। ईरान का अमेरिका पर पलटवार, हॉर्मुज में जल उठे टैंकर। यूएस के साथ युद्ध के बीच पीए के दौरे पर ईरानी गृह मंत्री। डोनाल्ड ट्रंप ने इस देश के कई सामानों पर लगाया 50% टैरिफ। चीन नहीं दे रहा अमेरिका को भाव, एग्रीमेंट की उड़ाई हवा। 52 की उम्र में ऐश्वर्या राय का ऑल ब्लैक लुक देख उड़े होश। आ रहा एमसीयू का सबसे खतरनाक विलेन। और जापान ओपन में इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु ने एसएस राजामौली से मांगा काम। चलो संसद मार्च के आह्वान के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने दावा किया है कि उनका विरोध प्रदर्शन अभी भी जंतर मंतर पर जारी है। सीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट में लिखा, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका और गीतांजलि मैम यानी सोनम सर की पत्नी अभी भी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। वे अभी केरल हाउस के सामने हैं। यह शांतिपूर्ण विरोध खत्म नहीं हो रहा है। इससे पहले सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया था कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ले गई, जिसे दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया था। इसके बाद सीजेपी प्रवक्ता ने अपने एक्स में पोस्ट कर कहा कि अभिजीत दीपके ना ही हिरासत में हैं और ना ही गिरफ्तार किए गए हैं। सिक्किम के नामची जिले में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन टनल के बाहर भूस्खलन होने से करीब 27 मजदूर अंदर फंस गए। हालात इसलिए और मुश्किल हो गए क्योंकि टनल के भीतर मीथेन गैस होने की आशंका है। इसी वजह से बचाव अभियान धीमा पड़ गया है। कई बचाव कर्मियों की तबीयत भी गैस के असर से बिगड़ गई। यह हादसा समरदुंग टनल में हुआ। भूस्खलन के बाद टनल का प्रवेश रास्ता मलबे से बंद हो गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार अंदर 27 मजदूर फंसे हैं। इसमें 21 कर्मचारी पटेल इंजीनियरिंग के हैं, जबकि 6 लोग एनएचपीसी से जुड़े बताए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि समरदुंग मार्मरिंग टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नामची के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि फंसे लोगों की संख्या का सत्यापन अभी भी जारी है, इसलिए इसमें बदलाव भी हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में किसी भी हाल में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने हाल ही में 52,000 बेगुनाह प्रदर्शनकारियों को मार डाला। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पिछले 47 सालों से अमेरिकी सैनिकों और दूसरे लोगों की हत्या करता रहा है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो वह ईरान के उन नेताओं को होना चाहिए जिन्होंने देश को तबाही और मौत के सिलसिले में धकेला। उन्होंने इसे मौत और बर्बादी का सिलसिला बताया और कहा कि इस मसले को पहले ही सुलझा लिया जाना चाहिए था। ट्रंप ने इसके लिए पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने समय रहते समस्या पर ध्यान नहीं दिया। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी सेना ने कुवैत और बहरीन में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इस बीच अमेरिका सेना यानी अमेरिकी सेंटकॉम ने भी 20 जुलाई की रात ईरान पर जमकर एयर स्ट्राइक की। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने कुवैत में अमेरिकी रडार, संचार और सैटेलाइट सुविधाओं को निशाना बनाया है। इसके अलावा कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन के हैंगर पर भी हमला किया गया है। ईरानी सेना के मुताबिक कुवैत स्थित कैंप आरिफ रुजान में अमेरिकी मिसाइल सिस्टम पर हमला बोला गया। IRGC की माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकरों में बड़े धमाके के बाद आग लग गई। वहीं ओमान के तट के पास भी एक टैंकर को निशाना बनाए जाने की खबर है।
ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी सोमवार को पाकिस्तान पहुंचे। पश्चिमी एशिया में लगातार बिगड़ते हालात के बीच इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और मौजूदा भू राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा होगी। इस्लामाबाद पहुंचने पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर एस्कंदर मेमोनी का स्वागत किया। मोहसिन नकवी ने ही उन्हें पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया था। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोमेनी के इस्लामाबाद पहुंचने की पुष्टि करते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाले कई तरह के सामान पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिकी कारों, डेयरी उत्पादों और शराब के साथ किए जा रहे असमान व्यवहार के जवाब में उठाया गया है। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक नया टैरिफ 30 दिनों के भीतर लागू होगा। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। टैरिफ के दायरे में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें शामिल है। इसमें वाइन, हॉकी स्टिक और सीमेंट जैसे उत्पाद शामिल है। हालांकि ऊर्जा, पोटास, अहम खनिज और मछली समेत कनाडा के कई बड़े निर्यात को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। अमेरिका को चीन से होने वाला रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट ट्रेड विवाद से पहले के लेवल से काफी कम बना हुआ है। पिछले साल हुए समझौते के बावजूद यह स्थिति है। इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को बीजिंग की ओर से समझौते को लागू कराने को लेकर चिंताएं बनी हुई है। रेयर अर्थ मैग्नेट समेत जरूरी मटेरियल की सप्लाई बनाए रखने का चीन का वादा अक्टूबर में हुए उस समझौते का मुख्य हिस्सा था, जिसके तहत ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ट्रेड वॉर को रोकने पर सहमत हुए थे। रेयर अर्थ मैग्नेट कई तरह की इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी इनपुट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, फैक्ट्री ऑटोमेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, इसलिए इनकी बिना रुकावट सप्लाई अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए प्राथमिकता है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक और बच्चन परिवार की बहू रानी ऐश्वर्या राय बच्चन जब भी कैमरे के सामने आती है, उनका स्टाइल लोगों का ध्यान खींच ही लेता है। इंटरनेशनल इवेंट्स में अपने लुक्स से चार चांद लगाने वाली ऐश्वर्या ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने बेहद सिंपल लेकिन क्लासी ऑल ब्लैक लुक कैरी किया। बिना किसी तामझाम वाली ड्रेस और ज्वेलरी के भी ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। उन्होंने साबित कर दिया कि असली स्टाइल कॉन्फिडेंस और सादगी में होती है। ऐश्वर्या के लुक के साथ ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी सबके होश उड़ा रहा है। ऐश्वर्या की तस्वीरें देखकर लग रहा है कि उन्होंने वेट लॉस किया है। ऐश्वर्या ने ब्लैक कलर का फिटेड ब्लेजर पहना था, जिस पर हल्की सी एम्बेलिशमेंट थी। कोट की एम्बेलिशमेंट उनके लुक को एलिवेट करने का काम कर रही थी। इसके साथ उन्होंने ब्लैक टॉप और वाइड लेग ट्राउजर पेयर किया। पूरा आउटफिट एकदम मैचिंग था, जो देखने में स्टाइलिश होने के साथ साथ ट्रैवल फ्रेंडली भी लग रहा था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अभी तक हमें कई सारी फिल्मों के जरिए जबरदस्त एंटरटेनमेंट दिया है। हालांकि पिछले कुछ समय उनके लिए खास नहीं रहा, मगर अब MCU एक बड़े कमबैक की तैयारी में है, जो एवेंजर्स डूम्सडे नाम से फिल्म ला रहे हैं, जिसमें अभी तक की सबसे बड़ी कास्ट को जुटाया गया है। एवेंजर डूम्सडे का इंतजार MCU फैंस को बेसब्री से था। इनकी वजह एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, जो MCU के सबसे खतरनाक विलेन डॉक्टर विक्टर वॉन डूम बनकर लौट रहे हैं। वहीं कैप्टन अमेरिका बने क्रिस एवंस भी इसमें नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में कई सारे एक्टर्स जिन्होंने पास में आइकॉनिक किरदार निभाए हैं, उन्हें एवेंजर्स में शामिल किया गया है। फिल्म का ट्रेलर फाइनली लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुआ, जिसमें डूम्सडे से अब पर्दा उठ चुका है। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने जापान ओपन में इतिहास रचा है और भारत का नाम बढ़ाया है। वह यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक और PV सिंधु को सोशल मीडिया पर जमकर बधाइयां मिल रही है, वहीं उन्होंने इस उपलब्धि के कुछ ही घंटों बाद देश के दिग्गज डायरेक्टर SS राजामौली से काम मांग लिया है।
2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु ने डायरेक्टर से मांग की है कि वह उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करे, वो भी बैडमिंटन खिलाड़ी के तौर पर। पीवी सिंधु ने रविवार को टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोगों में बाहुबली और आरआरआर के डायरेक्टर राजामौली ने भी सिंधु को बधाई दी। फिल्म मेकर ने एक्स पर लिखा, जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय, बधाई हो पीवी सिंधु, क्या शानदार वापसी है, भारत को आप पर गर्व है।